सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये है इस पुस्तक की विषय सूची। इतिहास का पहला पाठ है इस्लाम का भारत में आगमन। तो आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ इस्लाम का भारत में आगमन। इसका तात्पर्य यह है, इस विषय का, इस सब्जेक्ट का तात्पर्य यह है कि हम जानेंगे कि इतिहास में इस्लाम का भारत में आगमन कब और कैसे प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कब हुई। इस्लाम धर्म हमारे भारत में अरब से आया। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। एक देश है अरब देश, जो अपने एशिया महाद्वीप में ही है, और उस देश में एक शहर है मक्का, जिसमें 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ये तो आप सभी जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुसलमानों के पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। वहाँ पर भी उस समय जातियाँ होती थीं, कबीले होते थे। तो मोहम्मद साहब कुरैश कबीले से थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे। इसी प्रकार उस समय पर अरब में कई छोटे और कई बड़े कबीले थे, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि छोटी छोटी जातियां आपस में लड़ती हैं, छोटे बड़े धर्म आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार अरब में भी छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। हज़रत मोहम्मद इन सभी से ये कहने लगे कि ईश्वर एक है और आपस में लड़ो मत, भाईचारा आपस में बनाकर रखो, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। मक्का शहर में कई कबीले ऐसे थे जिन्होंने मोहम्मद साहब की इन्हीं बातों का विरोध किया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। अरब का ही एक दूसरा शहर है मदीना, जहाँ से मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में मदीना आना पड़ा। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो इनके इसी मक्का से मदीने को जाने को हम हिजरत कहते हैं। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है और इसी समय से मुसलमानों का नव वर्ष प्रारंभ होता है। मदीने में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। कई वर्षों के बाद अरब के सभी कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। इस्लाम धर्म सबसे पहले अरब देश में आया और उसके बाद ये वहाँ से दुनिया के कई और देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं।